गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 संसार पुस्तक है। इस पाठ को लिखा है बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये पाठ शुरू करने से पहले एक बात बताना चाह रही हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम से कुछ पत्र लिखे थे। उसी पत्र में से एक ये आपका पत्र है जो इंग्लिश में लिखा गया था और इसको हिंदी में जो है अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी माफ कीजिएगा मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। देखिए बेटे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इलाहाबाद के थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इलाहाबाद में थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जो कि मसूरी में थी, तो साथ में रहकर इंदिरा गांधी से वो अनेक बातें पूछ लिया करते थे। जब दोनों पिता और पुत्री साथ में थे तो अनेक बातें पूछ लिया करते थे। लेकिन जो है जब नेहरू जी ने उनको पत्र के माध्यम से दुनिया के छोटे देशों के बारे में बताना चाहा और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर दुनिया का हाल आपको जानने का शौक है तो उसमें इस दुनिया में बसी जातियां देशों के विषय में आपको जानना होगा। केवल उसी देश के विषय में नहीं जिसमें आप पैदा हुए हो, बल्कि संपूर्ण देशों के बारे में आपको जानना होगा जो इस संसार में जितने आपके देश हैं। यह दुनिया एक है और उसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि ये दुनिया एक है और इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो सब क्या है, हमारे भाई और बहन है। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अगर हम आपको बताना चाहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर बताना चाहे तो इन खतों के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी चीजें ही बतला सकता हूँ, विस्तार रूप में आपको नहीं समझा सकता। आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। बता रहे हैं कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इन छोटी सी बातों को बहुत रुचि से पढ़ोगी और इन बातों को समझोगी कि दुनिया एक है और उसमें जो लोग आबाद हैं हमारे भाई बहन। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो जवाहरलाल जी अपनी बेटी पुत्री इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि जब तुम इस दुनिया के बारे में जानोगी तो तुमको इतना मजेदार, इतनी रुचिकर कहानी आपको उपन्यास में भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और
बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है अपनी बेटी को समझा रहे हैं, किसको, इंदिरा गांधी जी को बता रहे हैं कि यदि तुम जानती हो कि जो है हमारी जो धरती है जिस पर हम रहते हैं, ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष पुराने इसमें कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ जानवर थे। तो जानवर भी जो है ऐसे देखने को जानवरों से पहले एक समय ऐसा था कि कोई भी जानदार यानी कि कोई भी सजीव चीज नहीं थी इस धरती पर ना। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्ष की बात बता रहे हैं कि इसमें कोई भी आदमी नहीं था और बहुत पहले जानवर थे और जानवर से पहले भी कोई आपकी सजीव चीज धरती पर नहीं थी। अब आपको ये बता रहे हैं कि जानवरों और आदमियों से, अब आपकी दुनिया क्या है, जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना, ध्यान रखना है कि रखना मुश्किल है कि यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जो हमारे विद्वान हुए हैं, विज्ञान जानने वाले हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने इस बारे में खूब सोचा, पढ़ा, लिखा और बताया कि यह धरती बेहद ही गर्म थी। ठीक है, जब लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कुछ भी नहीं था हमारी धरती पर, ये धरती निर्जीव थी, यहाँ कोई सजीव चीज नहीं थी, तो सिर्फ एक बेहद बहुत गर्म धरती थी, उस पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। लेकिन अगर हम किताबों में पढ़ते हैं कि पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। आगे देखते हैं। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताब कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? ठीक है, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। पृष्ठ मतलब पेज। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को समझाते हुए बता रहे हैं, विस्तार रूप में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो हमारी ये धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और उसी चीज को आगे बताते हुए कह रहे हैं कि
हमारे जो विज्ञान जानने वाले थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने इस धरती के बारे में खूब सोचा, पढ़ा और लिखा, तब हम लोगों ने इस धरती के बारे में जाना। और इस धरती पर बहुत पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई भी जानदार चीज नहीं थी। अब आगे उसी चीज को वो बताते हुए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे कि हम कोई भी चीज है किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। विद्वानों ने लिखा कि पुराने जमाने में आदमी नहीं था, ठीक है, विद्वान जो हुए, वैज्ञानिक लोग जो हुए, विज्ञान जानने वाले लोग जो हुए, उन्होंने लिखा कि पुराने जमाने में आदमी नहीं था। तब किताबें कौन लिखता, मनगढ़ंत कहानी सोच लेते तो सच ना होती। जो मन में विचार आया उस बात को सोच लिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब हमारे यहाँ पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जानवर और उनकी पुरानी हड्डियां, ठीक है। तो ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों से हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। कोई भी भाषा सीखने से पहले जिस प्रकार, अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर हमें कोई भी भाषा जाननी है आगे, तो हमें उसके बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर वो अपनी पुत्री को समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें दुनिया का हाल मालूम करना है तो हमें इसका असली तरीका यह जानना होगा कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अगर हम संसार के बारे में जानना है तो हम संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, यानी हम अपनी प्रकृति को जाने, अपने देश को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। तो और हम क्या कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं अपने देश को, अपनी प्रकृति को? पत्थर और पहाड़ों के मार्ग को पढ़कर ही हम उसका पूरा हाल जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने देश के बारे में जानना, अपने देश की प्राकृतिक सौंदर्य जिसमें पहाड़ है, सड़क है या पत्थर का एक छोटा सा रोड़ा है, अगर हमें जानना है तो हमें संसार रूपी पुस्तक का एक पृष्ठ यानी कि एक पेज जो है पढ़ना होगा, क्योंकि हमें अपने उस देश के बारे में, उस संस्कृति के बारे में हमें जानना अनिवार्य है कि कैसे हमारी धरती हम तक, हम कैसे सजीव प्राणी के रूप में आई। अब कोई भी जबान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इस तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर सीखने पड़ेंगे। अब बेटे देखो, जब आप लोग क्या करते हो, कोई भी भाषा आपको सीखनी होती है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो उसको सीखने के लिए हम लोग वर्णमाला सीखते हैं ना। हिंदी की वर्णमाला अलग सीखते हैं, इंग्लिश की वर्णमाला अलग सीखते हैं या उर्दू की वर्णमाला अलग सीखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें प्रकृति के बारे में जानना है तो हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। आगे बोल रहे हैं, तभी तुम असली कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तभी पढ़ सकोगी ना जब हम प्रकृति के अक्षरों के बारे में पढ़ लेंगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है, और जिसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं, जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, ठीक है, जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? बता रहे हैं कि अगर तुम कोई छोटा चमकीला रोड़ा देखती तो क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चलता, ये कैसे गोल हुआ, चिकना चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा, ठीक है। आगे बात समझ गए ना कि अगर तुम किसी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डालोगे तो उसका रोड़ा क्या होगा, खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो
वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और देखिए आपका ये दरिया है, ये पत्थर है और इसी में से इन्हीं जो है पत्थरों में से एक रोड़ा टूटकर गोल चमकीला पत्थर वाला रोड़ा बना है। देखिए आपके इस चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता। जर्रा मतलब कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बतला सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। देखिए इसमें हमको जवाहरलाल नेहरू जी जो है लेखक हैं, वो हमें इस कहानी के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, अगर कोई पत्थर का टुकड़ा गोल चमकीला बना है तो वो कभी जो है किसी पत्थर का कोई भाग रहा होगा, जब भाग रहा होगा तो वो भी जो है क्या होगा, खुरदुरा हुआ होगा, नुकीला होगा। लेकिन वो चिकना और चमकीला और गोल कैसे बना, तो इसके लिए वही ये बात बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बात बता रहे हैं कि वो भी किसी चट्टान का कभी टुकड़ा रहा होगा, लेकिन वो कैसे जो है चिकना और गोल बना, उसके लिए उसने कितने प्रयत्न किए। तो वही बता रहे हैं कि कभी भी वो कभी जो है वो खुरदुरा नुकीला चट्टान का टुकड़ा जो है, ठीक है, का नुकीला हुआ होता है, लेकिन जब वो पहाड़ों के दामन में पड़ा रहता है, यानी कि पहाड़ों के बीच में पड़ा रहता है, तो पानी बहाकर उसे घाटी तक ले आती है और पहाड़ी नाले ने फिर उसे दरिया तक पहुंचाया और वह लुढ़कता रहा। लुढ़कता लुढ़कता वो इतना घिस गया कि चिकना और चमकदार बन गया। देखिए जो पत्थर का कोई टुकड़ा जब टूटता है तो वो क्या होता है, खुरदरा होता है, नुकीला होता है ना। लेकिन जब कोई पानी दरिया उसको बहा कर ले आती है, पहाड़ों के बीच से उसको पानी बहा कर ले आता है, तो वो उस घाटी में पड़ा पड़ा जो है वो क्या होता है, चिकना और गोल हो जाता है। ठीक है, इतना लुढ़क लुढ़क कर चिकना और चमकदार गोल हो जाता है। और अगर यही दरिया मतलब यही नदी, अगर उसे नदी आगे ले जाती है तो वो छोटा सा बालू का कण बन जाता है। और सागर के किनारे, जो हमारे समुद्र होते हैं, सागर होते हैं, उन सागर के किनारे पर जाकर क्या बन जाता है, जर्रा मैंने बताया ना, बालू की रेत या कण बन जाता है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है पहाड़ों और अन्य चीजों से, तो हमें और भी बातें मालूम हो सकती हैं। इसी चीज को यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस लेसन को, इस पाठ को, जवाहरलाल नेहरू का जो ये पत्र है, इसको अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, इसी लेसन में, इस पाठ में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, बताने का प्रयत्न किया कि संसार जो है, हमारा संसार क्या है, एक पुस्तक है जिसको हम खुद अपने प्रयत्नों के माध्यम से, खुद अपने कोशिशों के माध्यम से इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बेटे आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।